गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो 9th क्लास का पोइट्री सेक्शन है उसके बारे में। ठीक है, तो 9th क्लास के पोइट्री सेक्शन में एक पोइम है जिसका क्या नाम है, द लेक आइजल ऑफ इनीज फ्री। ठीक है, तो बच्चों इसका मीनिंग क्या है? ये जो इनीज फ्री है ये किसका नाम है? एक द्वीप का नाम बच्चों। लेक का मीनिंग होता है झील, आइजल का मीनिंग क्या होता है? द्वीप। तो यानी इनीज फ्री द्वीप की झील के बारे में, झील का वर्णन है इसमें। ठीक है, तो इसके जो पोइट है वो कौन है? विलियम बटलर येट्स। तो विलियम बटलर येट्स का जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इस पोइम में बच्चों पोइट ने क्या कहा है भैया, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। तो आयरलैंड के समीप एक क्या थी? बंदरगाह थी, समुद्री बंदरगाह, जिसका क्या नाम था? सिल्गो। और सिल्गो बंदरगाह के समीप क्या था? एक द्वीप था जिसका क्या नाम था? इनीज फ्री। और वहाँ पे क्या थी? एक झील थी। ठीक है बच्चों, उस द्वीप में, उस झील में क्या था? एक बच्चों द्वीप था। तो वहाँ पे कवि ने जो अपना बचपन था उसी द्वीप पर बिताया था बच्चों। तो वहाँ पे उसने क्या किया था बच्चों? अपने बचपन में बहुत सारा एंजॉय किया था, इसलिए उसको एंजॉय किया था। तो बच्चों थोड़े दिन बाद कभी बड़ा होने के बाद कहाँ रहने लग गया? अपने माता पिता के साथ लंदन रहने लग गया। ठीक है बच्चों, तो लंदन में उसको यानी उस द्वीप की क्या आने लगी बच्चों? बहुत सारी याद। हमेशा वो उसकी यादों में खोया रहता था। और उसकी यादों में एक दिन वो इतना परेशान हो गया तो वो एकदम से यानी क्या बोलने लगा कि मैं क्या करूँगा, आज उठ के कहाँ जाऊँगा? इनीज फ्री द्वीप पे। ठीक है, और वहाँ पे क्या बनाऊँगा? एक झोपड़ी बनाऊँगा और वहीं पे रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो यानी एक तरीके से कवि ने वो जो द्वीप है उसकी क्या कर रखा? वहाँ पे सुंदरता का वर्णन कर रखा है बच्चों। ठीक है, और उसकी जो सुंदरता है उसको यानी उसको बड़ा होने पे भी क्या कर रही है? याद आ रही है, परेशान कर रही है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। आई विल अराइज। अराइज का मीनिंग क्या होता है बच्चों? उठना। कहता है मैं उठूंगा। गो ना होगा तैयार होना, और कहता तैयार होऊंगा। एंड गो टू इनीज फ्री, और कहाँ चला जाऊंगा? इनीज फ्री द्वीप पर, क्योंकि उसको क्या सता रही है? उसकी बहुत ज़्यादा याद सता रही है। अभी इसमें वर्णन किस टाइम में रखा बचपन ने? अपनी बचपन की याद का। अब कभी क्या है, एक बड़ा हो गया है और बड़ा होने पे कहाँ रह रहे हैं? लंदन में। लेकिन उसको याद कब की आ रही है? अपने बचपन की। इसलिए कहता है मैं आज उठूँगा, तैयार होके कहाँ चला जाऊँगा? इनीज फ्री द्वीप चला जाऊँगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर। बिल्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बनाना। क्या मीनिंग होता है? बनाना। तो बच्चों आपको करना क्या है? जो भी वर्ड मैं अंडरलाइन करता हूँ उसको आपने बुक पे उसके ऊपर लिखना है, ताकि आप जब इसको एक्सप्लेन करो उसमें आपको क्या रहे? आसानी रहे। कहता है बच्चों मैं वो क्या बनाऊँगा? एक छोटा सा केबिन। केबिन का मतलब तो छोटा कमरा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? झोपड़ी। कहता मैं वहाँ पे क्या बनाऊँगा? एक झोपड़ी बनाऊँगा, यहाँ पे छोटा कमरा बनाऊँगा। ऑफ क्ले। क्ले का मीनिंग क्या होता है? मिट्टी, गारा, मिट्टी का। एंड वाटल्स का मीनिंग क्या होता है? वृक्षों की टहनियाँ, शाखाएं, या एक तरह से कह सकते हो लकड़ी। वह मैं कहता है वहाँ पे एक केबिन बनाऊंगा, किसका? मिट्टी का और लकड़ी का। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। और कहता मेरे पास, मैं वहाँ क्या बनाऊंगा कि मेरे पास वहाँ पे क्या होंगी? 9 बीन होता है सेम, सेम की फलियाँ। रोज का मीन पंक्तियाँ। और कहता मेरे पास वहाँ 9 पंक्तियाँ होंगी, 9 लाइनें होंगी किसकी? सेम की फलियों की। यानी कहता मैं वहाँ सेम की फलियाँ उगाऊंगा जाके। ए हाई फॉर द हनी बी। हाई का होता था छत्ता। और कहता है वहाँ पे क्या होगा? एक मधुमक्खियों के लिए छत्ता होगा। ठीक है बच्चों, ये था फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में कवि यानी अपनी बचपन की याद से परेशान होकर एक दिन क्या बोलता है? कहता है मैं उठ के तैयार होकर कहाँ जाऊँगा? इनीज फ्री। और कहता वहाँ पे क्या बनाऊँगा? एक छोटा सा कमरा, और वहीं पे रहा करूँगा। ठीक है, और वो कमरा किसका बनाऊँगा? मिट्टी और लकड़ी का। और कहता फिर मैं वहाँ पे क्या उगाऊँगा? 9 लाइनें, 9 पंक्तियाँ उगाऊँगा किसकी? सेम की। ठीक है, सेम की फलियों की। और कहता फिर वहाँ पे एक मधुमक्खियों के लिए छत्ता होगा। और कहता है फिर एंड लिव। और कहता मैं रहूँगा अलोन, अकेला। और कहता मैं वहाँ पे अकेला रहूँगा। इन द बी लाउड। बी कहता है मधुमक्खियाँ, लाउड मतलब आवाज़। ग्लेड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जंगल में खुला स्थान यानी वन भूमि। और कहता है फिर वहाँ वन भूमि में जो मधुमक्खियों से ऊंची ऊंची आवाज़ वाला जो वन भूमि होगी, वहाँ पे खुला स्थान होगा।
वहाँ पे क्या करूँगा, मैं अकेला रहूँगा। बी लाउड का मीनिंग होता है वन, मधुमक्खियों की आवाज़ें आना, भिन भिन आने की। एक तरह से क्या कहते हैं, भिन बनाने। कहता है वहाँ पे क्या कर रही होंगी, बस जो खुला स्थान होगा वहाँ पे मैं अकेला रहूँगा और वहाँ पे जो मधुमक्खियाँ हैं वो क्या करती रहेंगी, भिन भिनाती रहेंगी। ठीक है बच्चों, आइए अब हम सेकंड स्टैंजा को रीड करते हैं। एंड आई सेल हैव सम पीस देयर, और कहता है मैं, मुझे वहाँ पे जाके क्या मिलेगी, कुछ शांति। वह कवि परेशान है उसकी याद से, उस द्वीप की, और कहता है वहीं पे जाने पे मुझे क्या मिलेगी, कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो शांति है वो कैसे आती है, ड्रॉपिंग मतलब वो कैसे आती शांति, स्लो धीरे। कहता जो शांति है वो धीरे धीरे आती है। ठीक है, वो कवि कहता है कि मुझे ये नहीं कि वह जाते ही शांति मिलेगी, कहता है शांति है जो धीरे धीरे आती है और मुझे वहाँ पे एक दिन धीरे धीरे क्या मिलेगी, वह शांति मिल जाएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द विल ऑफ द मॉर्निंग, विल का मीनिंग क्या होता है, घूंघट। क्या होता है बच्चों, घूंघट। और शांति कहता है कहाँ से आएगी, जो सुबह रूपी घूंघट है, मॉर्निंग का वो घूंघट है वहाँ से। टू वेहर द क्रिकेट सिंग, क्रिकेट क्या होता है, झिंगूर। झिंगूर क्या होता है, कीड़ा। जहाँ पे कहता है झिंगूर कीड़ा क्या करता रहता है, गाता रहता है। ठीक है बच्चों, झिंगूर के गाने का मतलब क्या है वो, यानी वहाँ पे उस द्वीप पे क्या मिलते हैं, बहुत सारे क्रिकेट। ठीक है, मॉर्निंग सुबह सुबह, यानी उसकी सुंदरता का वर्णन, सुबह की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। कहता है मुझे शांति कब मिलेगी, जब सुबह रूपी घूंघट से। ठीक है, और कहता है उस वहाँ की सुबह पे क्या है, जहाँ पे क्या है, बहुत सारे झिंगूर गीत गा रहे होंगे। देयर मिडनाइट्स ग्लीमर, और वहाँ पे आधी रात को क्या होगी, ग्लीमर होता है धीमा प्रकाश। कहता है वहाँ पे आधी रात को क्या होगा, वह चमकता हो धीमा प्रकाश। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और कहता है दोपहर को वहाँ पे क्या होगा, पर्पल होता है बैंगनी, ग्लो का मीनिंग चमक, और कहता है दोपहर को क्या होगी, पीली चमक होगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, लिनेट एक पक्षी का नाम है बच्चों, गाने वाले। और कहता है जो शाम है वो किससे भरी हुई होगी, लिनेट पक्षी के पंखों से। यानी शाम को, इसका कहने का मतलब वहाँ पे क्या जाते हैं, इस नाम के बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी एक तरह से इन दोनों स्टैंजों में क्या क्या किया है कवि ने, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। और यानी उसकी सुंदरता से, यानी उसको अब याद आ रही है बड़ा होने पे, इसलिए कहता है मैं वहाँ पे बड़ा हो एक दिन क्या हो, तैयार होकर वहाँ चला जाऊँगा और वहाँ पे क्या बनाऊँगा, एक छोटा कैबिन, किससे, मिट्टी और लकड़ी से। और वहाँ पे फिर क्या करूँगा, जाके कहता है खेती करूँगा। क्या करूँगा, सेम के फलियाँ उगाऊँगा। और कहता वहीं पे जाने पे मुझे क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। ठीक है, और कहता वहाँ की जो सुबह है, सुबह सुबह वहाँ पे क्या करते हैं, झिंगूर गाते हैं। और वहाँ की जो आधी रात है, आधी रात को क्या होता है उस द्वीप पे, कहता है धीमा प्रकाश। और दोपहर को वहाँ क्या होती है, पीली चमक। ठीक है, और कहता जब शाम होती है उस द्वीप पे, तो शाम को कहते हैं वहाँ पे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे लिनेट्स यानी पक्षी आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से रीड करनी है घर पे। क्या करते हैं, मैंने जो अंडरलाइन किए हैं उन वर्डों को याद करना है, और फिर उन वर्डों को याद करते हुए आपको एक एक लाइन को उठाना और उसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो हम आगे नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।